सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहती हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कराची आ रहे हैं और कल आकर वो एक बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उसमें ये कहा कि हमें इमदाद चाहिए। अगर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को मिल सकते हैं पैसे, तो फिर वज़ीर आला मुराद अली शाह को भी मिले। ये सियासत इस पर नहीं होनी चाहिए। सियासत कौन कर रहा है कराची पर? और क्या वाकई जो अवाम रात तक रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की, वाकई कुछ नया होगा, कुछ ऐसा बड़ा होगा कि जो मसाइल का सामना हमेशा कराची और पूरा सिंध करता रहा वो अब की बार नहीं करेगा? इसी पर आज हम बात करेंगे और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ज्वाइन करें सीनियर तजियाकार सहाफ़ी पीजे मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और लग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं और पाकिस्तान MQM से आपका ताल्लुक़ है। अमीन भाई बहुत शुक्रिया। कल आप मीटिंग में भी मौजूद थे, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदार जो मीटिंग हुई। कल जब वज़ीर आज़म आएंगे, बड़ी स्टेक होल्डर जमात है, ख़ुद आप लोग इत्तेहादी भी हैं ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्या बड़ा होने जा रहा है कराची वालों के लिए? क्या बातें की हैं वज़ीर आज़म ने और क्या लेकर आ रहे हैं कल? मैं मुझसे पूछ रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल अमीन साहब। अच्छा देखिए, गुड न्यूज़ है कि वज़ीर आज़म साहब कल तशरीफ ला रहे हैं और उनकी अभी मिनट टू मिनट मेरा ख्याल चीज़ें फाइनल हुई हैं, तो हमें पता लगेगा कि किस किस से मुलाकात है। डेफिनेटली MQM का डेलीगेशन से भी उनकी मुलाकात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले एक हफ्ते से मुसलसल इसकी तैयारी चल रही है। आपके इल्म में है कि कराची कोऑर्डिनेशन प्लान कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया गया और उसमें मेरा ख्याल है कि 4 और 5 मीटिंगें मुसलसल हो चुकी है। अब उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, उसमें पानी के इश्यूज पे गुफ्तगू होनी है, सीवरेज के निज़ाम पे बात करनी है, ट्रांसपोर्ट के निज़ाम पे बात होगी, सॉलिड वेस्ट भी होगी, मास ट्रांजिट पे होगी। और न सिर्फ ये बल्कि साथ साथ समझिए कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मेन सड़कें हैं उसके साथ साथ इंटरनल सड़कों को कैसे बेहतर किया जाएगा, ये भी इस पर रखा गया है। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप देखेंगे इन तमाम कॉम्पोनेंट को, तो ये तमाम कॉम्पोनेंट जो है ये असूली तौर पर 18वीं तरमीम के बाद ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन चूंकि सिंध हुकूमत इन तमाम चीज़ों को करने में पिछले 12 साल से मुसलसल नाकाम नजर आ रही है, तो वफाकी हुकूमत ने क्या किया? वफाकी हुकूमत ने अपनी खदमात पेश की और कहा कि जिस तरीके से पैसे की जरूरत है, बिल की जरूरत है, विजन की जरूरत है, हम सिंध हुकूमत के साथ मिलने की। अमीन साहब, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लान क्या है और ये किस तरीके से अमल दरामद होगा इस पर? देखिए, हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 2 इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आएंगी। इसमें एक फाइनेंस कैसे होगा, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि देखा जाएगा इस पे एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। अब फाइनेंस के हवाले से एक मेरा ख्याल है कि चौकट जिसे कहते हैं पॉलिसी TOR बनाया गया है और कल वज़ीर आज़म साहब इसका ऐलान करेंगे कि ये इसका हजम कितना होगा। अच्छा, तो अमीन साहब सॉरी मैं पानी पी रहा था जी। अब मैं आपको अर्ज कर दूं कि इसका हजम कितना होगा, ये वज़ीर आज़म साहब कल ऐलान करेंगे। अच्छा। लेकिन आप इस बात से श्योर रखें, यकीन रखें कि इंशाअल्लाह ताला कराची की, क्योंकि MQM पाकिस्तान का भी इसमें जैसे कि हिकमत अमली शामिल है, हिकमत शामिल है, और वफाकी हुकूमत और MQM पाकिस्तान मिलकर ये कोशिश करेगी कि कितना बड़ा नहीं, वफाकी हुकूमत और MQM तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होगी। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वफाक की बात कर रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी पे भी आता हूँ कि हमारी ख्वाहिश होगी कि कराची के मसाइल हल है। इसमें यकीनन हमारी एक इम्पोर्टेंट पार्टनर जो सिंध हुकूमत भी होगी। इसमें वफाक की तरफ से भी पैसे आएंगे, इसमें सिंध हुकूमत की तरफ से भी पैसे आएंगे, और इस हमारी ख्वाहिश होगी कि जो वर्ल्ड बैंक है, ADP है, या जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। अब दूसरी बात की मामला को एग्जीक्यूट करने के सिलसिले में भी मेरा ख्याल है कि हमारी सिंध हुकूमत के साथ बातचीत जारी है। और हमारी ख्वाहिश क्या होगी? हमारी ख्वाहिश ये होगी कि किसी भी तरीके से या तो NDMA के जरिए काम हो, कुछ काम FWO के जरिए हो, और क्या नाम है, कुछ हमारी ख्वाहिश होगी कि सिंध हुकूमत भी जो कुछ कर सकती है वो करे। लेकिन इसमें समझ 2 इम्पोर्टेंट बात है। इसमें 2 इम्पोर्टेंट बात जो ये है कि एक, तमाम चीजों के लिए टाइमलाइन तय किया जाएगा। अच्छा। उसकी तकमील की मुद्दत कब होगी, अच्छा। नंबर 1, और नंबर 2, हर सूरत में इस बात की कोशिश की जाएगी
कि ट्रांसपेरेंसी नजर हो, यानी कि मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी नजर आनी चाहिए। नहीं तो अमीन साहब, ये सारी चीज़ें जो आपने मुझे बताई, आपने कहा मेरी ख्वाहिश है, तो ये जो मीटिंग्स आपकी हुई अब तक वज़ीर आज़म से, क्या उसमें वज़ीर आला सिंध को इन्वॉल्व नहीं किया गया? क्योंकि अभी तक जो उनके बयान आते हैं उनसे लगता है कि उनको ऑफिशियली कुछ भी इल्म नहीं है, मुलाकात होगी नहीं होगी, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अमल करेगा, उनको कुछ भी नहीं मालूम। नहीं, मैं अर्ज करती हूँ भैया, देखिए अब तक 4 डिफरेंट मीटिंगें हुई है, जिसमें पहली 2 मीटिंगों में मैं मौजूद था, मेरी जगह पे वसीम अख्तर भाई थे, तो उसमें भी वज़ीर आला सिंध मौजूद थे। और इसके बाद 2 मीटिंगें, जिसमें एक इस्लामाबाद में और एक कराची हाउस में हुई है, उसमें वज़ीर आला उनके तमाम टीम मौजूद थी, यानी कि जो नासिर शाह साहब भी मौजूद थे, सैयद गनी साहब भी मौजूद थे, वफाक की तरफ से असद उमर थे और अली रैदी और मैं मौजूद था। सही। हम लोग एक ही पेज पर हैं और हमारी ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है कि शहर की बेहतरी के लिए, माशी हब मिनी पाकिस्तान कराची, इसकी बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर सूरत हाल करो। और मुझे जब भी मज़ाकरा 2-3 मज़ाकरा जिसके अंदर वज़ीर आला सिंध साहब मौजूद था, मैं भी मौजूद था, मुझे ऐसा नजर आया कि वज़ीर आला साहब फराग दिली का मुजाहरा कर रहे हैं। अच्छा। तो मुझे इस बात की उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो बड़ा पैकेज वज़ीर आज़म साहब कल कराची आएंगे और जो बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे, जिसको मैंने 6 कंपोनेंट बताया, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जैसे मैंने 2 बात बताई कि टाइमलाइन और ट्रांसपेरेंसी, ये तमाम चीजें रखी जाए, इंशाअल्लाह शहर में बेहतरी आएगी। अमीन साहब, अब वफाकी वज़ीर टेक्नोलॉजी हैं, बड़ी स्टेक होल्डर जमात है एमकेएम की, एमकेएम पर भी इल्ज़ामात लगते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया लोगों के लिए, जो लोगों ने वोट दिए, यहाँ के कराची के लोग बड़े उदास हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई से बल्कि एमकेएम से भी। तो क्या इस दफ़ा नया क्या है, इस दफ़ा इस रिलीफ पैकेज में बड़ा क्या है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील करने की बातें की जा रही हैं उसके लिए क्या काम होगा, मुझे ये खबर दीजिए आप। देखिए, कुछ चीजें तो मैं पर्पसली विद होल्ड कर रहा हूँ कि कल वज़ीर आज़म साहब आएंगे तो उनकी तरफ से ऐलान होगा ज्यादा मुनासिब है, लेकिन मैं कुछ थोड़ी सी आउटलाइन बता देता हूँ। नंबर 1, आपने एमकेएम के हवाले से पूछा, वो पहले जवाब दे दूं कि देखिए, एमकेएम पाकिस्तान के वाहिद सियासी जमात है जो लोअर मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती है, और उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इसका तमाम टॉप लीडरशिप उन्हीं इलाकों में मौजूद रहते हैं। हम अपने कारकुनान, अपने अवाम, अपने वोटर के दुख दर्द में शरीक रहते हैं और हमेशा उनके पल्स पे हाथ रखकर, उनकी सोच को रहकर मामला को हल करने की कोशिश करते हैं। तो एमकेएम नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा क्या नया क्या होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है यकीनन इसमें K4 के मंसूबे को शामिल किया जा रहा है। अच्छा। K4 का मंसूबा कैसे बेहतर किया जाएगा और उसकी टाइमलाइन तय की जाएगी, नंबर 1। दूसरी चीजें ये होगी कि ग्रीन लाइन का मंसूबा जब वफाक की जिम्मेदारी बनती है, हमारी ख्वाहिश होगी तो उसे हर। आमिर साहब, मैं आती हूँ आपकी जानिब, ये पूरी चीज़ मैं आपसे सुनूंगी, आप भी थोड़ा पानी पी लें, और मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि वही एमकेएम पाकिस्तान जो कि एहतजाज करती रही पिछले दिनों, अब वो इतनी पुरुम्मीद कैसे हो गई है कि इस बार वज़ीर आज़म ना सिर्फ उनकी बात सुनेंगे बल्कि कराची और सिंध वालों के मसले भी सुनेंगे। आफ्ताब जहांगीर साहब MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले PJ मीर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। कराची का मसला पुराना है, कराची के मसाइल पुराने हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस बार है, बहुत ही वोट भी इससे ज़्यादा मिले, लेकिन आपको क्या लग रहा है जब वज़ीर आज़म इस बार आएंगे तो वाकई कुछ बड़ा होगा, कुछ नया होगा, या फिर वो पुराने वादे और आपस की रिफ्ट ही होगी? देखिए, हम इस मुल्क में कर क्या रहे हैं, डिजास्टर होता है तो कोई पैकेज दे देते हैं कभी भी, और कोई मुसीबत आती है पैकेज दे देते हैं। क्या हमने मुल्क को पैकेजेस पे चलाना है? पैकेजेस, हर चीज़ पे पैकेजेस है। ये फेलियर है आपकी लोकल गवर्नमेंट का। लोकल गवर्नमेंट, मुझे आप बताओ, कराची वैसे ही बिलो सी लेवल है, क्या इनमें इतनी अकल नहीं है कि अगर आपने ये हाउसिंग सोसाइटीज़ बनानी है या बिल्डिंग्स बनानी, यार इसको थोड़ा सा आप एलिवेट करके रखो। नो, आपके 14 फुट पानी उधर फिर रहा है। अब आप मुझे बताओ कि ये कौन प्लानर है, कि ये कौन प्लानिंग की परमिशन दे रहा है ये? और जब डिजास्टर होता है फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कि इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर है वो आपको आके के रिलीफ थे। हम हर जगह, राइट फ्रॉम सिंध ऑन टू खैबर पख्तूनख्वा, हम पैकेजेस पे चलते हैं। कोई डिजास्टर हो, पैकेज है। दैट इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन इज कि आपकी लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट जो है, दैट शुड बी फंक्शनिंग प्रॉपरली। अभी मेरे भाई बात कर रहे हैं कि भाई लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास, it is not the question of middle class, it is a question of entire class of the society। हम गरीब, जो बिल्कुल गरीब है, वो तो आपके लिए एक वोट है, that's it। वो 5 साल के लिए उसकी एक, जिस दिन इलेक्शन होता है आप उसके पास जाते हो और उसके बगैर you forget him।
So the question arises, फेलियर किधर है? द फेलियर लाइज इन डिलीवरेंस. पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो मैनेजरियल प्रॉब्लम है. मैनेजरियल प्रॉब्लम की वजह से आप वेदर कॉर्पोरेट सेक्टर में ले लें या किसी और सेक्टर में ले लें, अपार्ट फ्रॉम द आर्म फोर्सेस, हर जगह आपका पास एक ये मैनेजरियल प्रॉब्लम है. आपको 3 दफा काम किसी को ना कहें, आपके काम नहीं होते हैं. तो जब इस तरह का आप एक एटीट्यूड और एक रखेंगे, और साहब ये नहीं है कि काम का कहें 3 दफा नहीं होता, बल्कि जब तक पैसे ना खिलाएं काम नहीं होता. ये अलमिया है यहाँ का, और ये बात सब जानते हैं. इस चीज को कैसे खत्म किया जाएगा? बिल्कुल पीजे मिर्जा, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी. आफ्ताब जहांगीर साहब, लास्ट टाइम हमने मेरे प्रोग्राम में ही बात की थी कि मैंने मशवरा भी दिया, मेरी कोई सुनता नहीं है, मैं फिर दोबारा वज़ीर आज़म से बात करूंगा. फाइनली वज़ीर आज़म कल आ रहे हैं. क्या आपकी कोई मुलाकात शेड्यूल है? कराची के मसाइल को, अपने हल्के के मसाइल को आप सामने रखेंगे, और क्या नया होगा इस बार कराची वालों के लिए? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे अभी तक मेरे इल्म में नहीं है कि क्या तरतीब क्या होगी प्रोग्राम की. ये जरूर इल्म में आया है कि गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, स्टॉक एक्सचेंज का दौरा होगा. ये तो जो आपके चैनल्स के थ्रू है, उससे आगे का क्या शेड्यूल है, क्या हमारे पास नहीं है. आपको पता नहीं है? मुझे नहीं पता. आप एमएनए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब एमएनए. देखिए समिया, देखिए अगर सच बात करनी हो ना तो फिर उस पर नहीं, आप हमेशा सच बोलते हैं आफ्ताब साहब, सबसे अच्छी बात आपकी यही है. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मैं बात सच है वो बता रहा हूँ आपको. मैं अभी भी अपने हल्के के हूँ, और अगर मेरे पास अगर स्काइप होती मैं आपको दिखाता कि मैं की सूरत हाल की है, समझे ना. तो मैं एक बात जानता हूँ कि अगर इस वक्त, देखिए ये पहली दफा हुआ है कि इस वक्त तमाम लोग ऑन बोर्ड हैं. अगर इस वक्त हम नाकाम हो गए कराची संभालने में तो कराची करेगा. ये मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ. ये तो आपने बिल्कुल 100% सही बात कही है. लेकिन आफ्ताब साहब, अगर आपको नहीं मालूम तो फिर अपने मसाइल आप कैसे सामने रखेंगे? आपके हल्के के लोग तो आपसे सवाल पूछेंगे. देखिए मसाइल हल करने, मसाइल जो है वो मीडिया है सबसे बेहतरीन से बेहतर. मैं हर चैनल पे, जहाँ पे अभी आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ी बाद एक और चैनल पे हूँ, रात को एक और चैनल पे हूँ. मैं तो बात क्योंकि हक को सच की वो करूंगा, और यकीनन वो अरब इक़्तिदार के कानों तक पहुंचेगी, चाहे वो सूबाई हो, शहरी हो या वफाक हो. अगर आपने इस कराची के डिजास्टर के बाद कराची को रीबिल्ड नहीं किया, कराची के इश्यूज को संजीदगी के साथ नहीं लिया, कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया, तो ये कराची आपको कभी माफ नहीं करेगा. हम आज हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन ये कि लोग हमें कभी अच्छे लफ्जों में, या ने 90 साल के बाद ये सिचुएशन देखी है. ये 200% सही बात आपने की है कि अगर अभी भी डिलीवर नहीं किया पीटीआई ने, तो फिर अगली बार तो वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तब्दीली की खातिर वोट दिया गया था. और अपने एमएनए अगर ये कह रहे हैं ज़ाहिर हल्के के लोगों को जवाब देना है, तो फिर तो ये करके ही देना होगा, इसकी नागुज़ीर है. आपका पॉइंट आया, मेरे साथ आप रहिएगा. अर्शद ज्वाइन कर चुके हैं पीएसपी से, बहुत शुक्रिया अर्शद साहब. ज़ाहिर है पीएसपी अपना एक रखती है, स्टांस रखती है, क्योंकि अभी इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन बातें हो रही हैं कि हो सकता है कि आ जाए पीएसपी भी, और अगला एडमिनिस्ट्रेटर भी आपका हो सकता है, मेयर हो सकता है. क्या समझते हैं आप कराची के मसले का हल एक छोटे से अल्फाज में अगर आप बताएं तो क्या है, और पीएसपी को कितनी उम्मीद है कि जब वज़ीर आज़म कल आएंगे तो कुछ नया भी होगा और कुछ बड़ा भी होगा कराची वालों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो है ना वो पीएसपी को मिलने वाला है, ये जो आपने अभी टर्मिनोलॉजी यूज़ की, तो जो कुछ भी पीएसपी को देना है वो अवाम ने देना है, और अवाम ही पीएसपी को मुंतखब करेगी इंशाअल्लाह ताला. जब भी बल्दियाती इंतखाबात हुए, या क्योंकि अवाम ने आजमा लिया, सबको आजमा लिया, और दूसरे भी इंतखाबात जो भी होंगे तो इंशाअल्लाह ताला पीएसपी उसमें भरपूर हिस्सा लेगी और अवाम के ही वोटों से कामयाब होकर आएगी. अच्छा। रही बात दूसरी कि वजह यह है कि तमाम लोगों को आजमा लिया, और मुस्तफा कमाल एक सक्सेस स्टोरी है जिससे किसी ने आज तक इनकार नहीं किया, ना कर सकता है. अब रही बात कि कराची की सिचुएशन की, जो इस वक्त आपका सिनेरियो है कराची पे, तो कराची पे 100 बिस्मिल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब कोई पैकेज लेके आ रहे हैं, जिसमें हमारी तो नॉलेज है उसमें अभी तक तो कराची के वो लोग जिन्हें कराची के बारे में पता, आप एक मॉडल सिटी जो है वो दुनिया में कहीं भी बैठ के बना सकते हैं कि मॉडल सिटी ऐसा होना चाहिए. तो उस मॉडल सिटी को बनाने से पहले सबसे पहले तो आपको ये पूछना होता है कि भाई ये शहर कितने लोगों के लिए हमने डेवलप करना है, कितने लोगों के लिए बनाना है. तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब का जो पेपर बनाकर ला रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कराची, वो कराची की 3 करोड़ आबादी के लिए प्लान हो रहा है या नहीं हो रहा? सही बात. अगर तो वो ये नहीं हो रहा और सिर्फ सड़कें बनानी और नाले बनाने और पानी की फराहमी
और वो फिर 1,60,00,000 जो ऑफिशियल पॉपुलेशन डिक्लेयर्ड है उस पर होनी है, तो फिर आप दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट को ले आए उसका फेलियर होगा, क्योंकि जब तक उसको यही नहीं पता कि उसने कितने लोगों के लिए ये घर डिजाइन करना है, ये शहर कितने पॉपुलेशन के लिए डिजाइन करना है, तो फिर तमाम चीजें बेकार हैं। तो सबसे पहले तो ये बात है कि आपको कराची के लोगों की मर्दमशुमारी दोबारा, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कंसेंसस पहले करें, जिसका वादा दावा किया गया था वो नहीं हुआ, उसके बाद प्लान लेकर आए, ये आपका पॉइंट है? नहीं, बिल्कुल प्लान आप ले आए, लेकिन आप उस पॉपुलेशन की बेस पर लाएं, आप हकीकत पर मबनी लेकर आए। सेंसस कराते रहे पैरेलल, लेकिन आप कम से कम उसको, जो एक हकीकत है कि 3 करोड़ से ऊपर की आबादी, आप 3 करोड़ पे तो प्लान आउट कर लें इसको, और फिर उसके बाद जो भी पैकेज है, देखें ये पैकेज जिस तरह बात होती है जैसे कोई तोहफा मिल रहा है, ये तोहफा नहीं मिल रहा। 70 साल से ऊपर हो गए, कराची जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंजन रहा है, कराची जो है इकोनॉमिक हब है, कराची जो है हमेशा आज तक 65% से नीचे नहीं आया, 65 से 70 है, 75 हुआ, 70 हुआ, लेकिन 65% से नीचे नहीं आया। तो जो शहर आपको हजारों अरब रुपए कमा कर दे रहा है, उस शहर पर अगर आपने 200-400-500 अरब खर्च भी कर दिए तो कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई एहसान नहीं है। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि कोई ऐसा शहर नहीं है इस मुल्क का जो इतना रेवेन्यू देता हो। जो शहर दे रहा है तो उस पर खर्च भी करना चाहिए, उसके मसलों को भी देखना चाहिए। दूसरे इम्पोर्टेंट देखें, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कराची शहर की जो आधी से ज्यादा आबादी है, 55% आबादी कराची शहर की जो है वो कच्ची आबादी है। अब आपने कच्ची आबादी को ट्रांसफॉर्म अगर नहीं किया इनटू हाई राइजेस, इनटू ए बेटर लिविंग क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट, आज आप कच्ची आबादियों के बच्चों को देखें तो वो जिस तरीके से 4 फीट की गली में नाला बह रहा होता है, वहां उन्होंने अपनी जिंदगी की आंख खोलते हैं, वहीं किसी स्कूल में मदरसे में पढ़ते हैं, और वहीं वो बड़े होकर उनकी नस्लें इसमें चली गई। तो अगर आपने सारी उम्र यही माहौल देना है शहरी को, तो फिर तो सब कुछ बेकार है। आपको सबसे पहले एड्रेस करना होगा उन 55% आबादी को। देखें, अभी डीएचए और कंटोनमेंट वाले तो सड़कों पे आ गए, इसलिए कि उनके पास महीना, 2 महीना, 3 महीना खाने के पैसे हैं। ये जो लेकिन जाहिर है जो खत्ते गुर्बत से नीचे लोग हैं उनका क्या होगा? पॉइंट आपने बिल्कुल सही रेज़ किया है। वोरा साहब, आपका पॉइंट आया। देखिए, जो 55% लोग जो हैं, जो कि गरीब हैं, जिन्हें रोज की रोजी कमानी होती है, राइट, वो बेचारा सड़क पे आने की सोच भी नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि वो सड़क पे आएगा तो उसकी रोजी कौन कमाएगा? बिल्कुल सही बात है। इसलिए आपको सबसे पहले तो उस 55% आबादी को एड्रेस करना होगा। राइट, पॉइंट है। जब आपने पॉपुलेशन कर ली, आपने ये गरीबों को एड्रेस कर लिया, तो इंशाअल्लाह ताला फिर कराची अपना हक लेना भी जानता है, कराची को हक जो राइट, पॉइंट टेकन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रूट से देखना होगा, क्या इस बात को समझते हैं वजीर आजम? ये असल सवाल है। अच्छा अमीन साहब, एमक्यूएम की अगर बात करूं तो एमक्यूएम ने एहतजाज भी किया। मेयर कराची इक़्तिदार मुकम्मल होने से पहले हमें रोते हुए भी नजर आए कि मेरे पास नहीं था मुझे इख्तियार कि मैं यहाँ पे कुछ कर सकता। वो जो बजट उनको मिला वो बहुत बड़ा था, लेकिन उसका जवाब वो देने को तैयार नहीं है। तो वो एमक्यूएम जो खुद एहतजाज का हिस्सा रही, क्या आपको लग रहा है कि वाकई आप लोग बैठ कर एक इत्तेहादी होने के नाते कराची के मसाइल हल करवा सकेंगे वफाक से? अमीन साहब, ठीक है, अमीन साहब से रब्ता दोबारा करें हम, और ये सवाल मैं उनके सामने तो रखूंगी ही। लेकिन आफ्ताब जहांगीर साहब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs हों, इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान हो, वो एहतजाज करते हैं, ये कहते हैं कि ठीक है यहाँ के मसाइल हल करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ 12 साल से उनकी हुकूमत है, लेकिन वफाक रोल होता है। जब वफाक अपना रोल अदा नहीं करता और ये कहता है कि अगर हमारी मदद हो तो हमें बताइएगा, तो जब ये वाला सुलूक होता है तो फिर आपको लगता है कि चीज़ों को उस तरीके से लेना देखना इतना आसान होगा? जो बात वोरा साहब ने की है कि पहले रूट्स को समझिए फिर तो हल निकालेंगे आप। देखिए बात पता है कि बात तो हकीकत है। मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ कि अभी भी जिस हालात के अंदर है इसके जिम्मेदार कौन है? आप हैरान होंगे कि हमारे यहाँ का निज़ाम कोई भी सीधा नहीं है। अभी ये अगर इस आसमानी रहमत को जो जहमत बन गई हमारे लिए, हमारी वजह से, हमारे हरकतों की वजह से, हमारे उसकी वजह से, हमारे इस बार भी हमने उसको पॉजिटिव नहीं लिया, तो क्योंकि पूरा कराची का नक्शा सबके सामने आ गया, कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। DHA हो या सरजानी हो, सबकी सूरत हाल एक जैसी हो गई है। तो ये दोनों महमूद और याद एक ही सफ में खड़े हो गए। तो अगर अगर हम जो है इसके ऊपर जब हम नहीं काम करेंगे तो फिर ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त
आप ये कहें कि जी सिविल इंतजामिया, अस्करी, अरे ये सब एक पेज पर है, तो अब तो कराची को प्रॉपर मास्टर लें और जो कर लें। और जो बात अभी की है, देखिए फीसद कच्ची आबादी, कच्ची आबादी इस शहर का हुआ किस दौर में। हर आदमी कहता है कि मेरे से बड़ा सक्सेस स्टोरी किसी के पास नहीं है, लेकिन जब आप उनके दौर की स्टोरियां डालेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इस शहर में हुआ क्या है। देखिए आप ये जो नाज़िम मुस्तफा कमाल, अभी अरशद भाई बात कर रहे थे, तो उनके सरपरस्त आला कौन थे? उस दौर में हुआ क्या है? किसी की जरूरत थी कि कोई बात कर सकता, लेकिन उस दौर के अंदर जब कोई बात नहीं कर सकता था, कोई कुछ नहीं कर सकता, वाटर बोर्ड का क्या असर हुआ? उस दौर के अंदर KDA का क्या असर हुआ? उस दौर के अंदर KMC का क्या असर हुआ? तो ये सारी चीजें मैं फिर वो कह रहा हूँ कि ब्लेम गेम से निकल कर हमें चाहिए कि अब हम आगे जाए, फॉरवर्ड हो, आगे निकले और इस मसले का हल निकालें। जो सीवेज का निज़ाम तबाह बर्बाद है उसको सही करें, नाले सही करें, पीने का पानी है, गैस है, डिस्पेंसरीज है। कौन सा इशू है कि जिसके ऊपर हम ये इत्मीनान का सांस ले सकते हैं? कोई नहीं ले सकते। अब चाहे उसके अंदर आप ब्लेम दे 18वीं तरमीम को दे। लेकिन आफ्ताब साहब मसला इतना छोटा नहीं है, आप सही कह रहे हैं, मसला इतना छोटा नहीं है, पॉइंट टेकन। मीर साहब मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डालें। जब यहाँ पर कोई भी काम पैसे लिए बगैर होता नहीं है, एक DC को अगर आप किसी काम का कहते हैं तो अपने हाथ खड़े कर लेता है। खुद MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने हमारे लाइव प्रोग्राम में DC ने बात करने से मना किया और ये कहा कि मैं किसी मीडिया से बात नहीं करता, ना मेरे पास वसाइल हैं, ना मैं काम करूँगा। तो जब ये हाल हो और कोई चेक एंड बैलेंस ना हो, कोई देखने वाला ना हो, तो फिर चीजों को ठीक करना कितना मुश्किल हो जाता है। बड़ा सिंपल है, आप ऐसे आदमी को फायर कर दो, सैक हिम, सिंपल एज दैट। हम यहाँ बात किस चीज़ की सारी कर रहे हैं? बेसिक जस्ट ऑफ द इंटायर टॉपिक इज हम फेलियर्स को एड्रेस कर रहे हैं। एक इनहेरेंट फेलियर्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। हो जाना चाहिए, हम कर देंगे, लेकिन करता कौन है? बातें तो सब है, आइडियली तो हम सारी अच्छी बातें करते हैं, बट वेयर इज द, वो कहते हैं ना, प्रूफ ऑफ द पुडिंग, वो नहीं है कहीं भी। सो बेसिकली व्हाट वी डूइंग इज, अभी आप MNA थे उनके तहरीक इंसाफ के, देखें कराची या कोई भी शहर हो, उस एरिया का जहाँ डिजास्टर आता है उसका MNA MPA और काउंसलर्स ये सारे मिलके एक सर्वे करते हैं। सर्वे करके अपने पार्टी हेड को या प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है। और भाई प्राइम मिनिस्टर को क्या पता है? मुझे बताएं, वो तो आएंगे बेचारे, आके कहेंगे हाँ जी इनको रिलीफ दे दो, इसको दे दो। लेकिन मैं ब्रेक के बाद आके बात करूंगी मीर साहब। जब वजीर आजम जब सुने नहीं, बात ना सुने, उनसे मुलाकात ना करें, तो वो कैसे बताएंगे अपने मसाइल बताने के लिए अवेलेबिलिटी तो बहुत जरूरी है ना। तो इस ब्रेक के बाद इस चीज को भी उठाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। कराची की सूरत हाल पे हम बात कर रहे हैं, खास वज़ीर आज़म के कल दौरे कराची के हवाले से। वोरा साहब, आपने ज़ाहिर बात की, सेंसस की, तमाम तर सूरत हाल की। यहाँ पर अभी इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। आज भी कई जो तजावुज़ात थी उनको गिराया गया। जो पहले KCR के हवाले से तजावुज़ात हटाई गई थी, वो लोग आज तक बेघर हैं, उनको कोई इंतज़ाम नहीं दिया गया। यहाँ पर प्लानिंग नहीं होती है, और प्लानिंग के बाद जब यहाँ पर किसी भी चीज़ के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होता है तो कोई देखने वाला नहीं होता। मसला एक नहीं है, मसले हज़ारों हैं। आपको लगता है कि उनको मसलों को टैकल करना इतना आसान होगा? देखें, आप इसी से अंदाजा लगा लें कि अभी बारिश खत्म हुई, सबसे पहला इशू आया नालों का, और दूसरे दिन से जो है नालों की तजावुज़ात हटानी शुरू कर दी। अरे भाई, क्या ये आपकी प्लानिंग का हिस्सा है? मतलब आपने क्या प्लान किया है कराची के लिए? आप पहले ये तो बता दें। आपने नाले से शुरू कर दिया है, और नाले पे, अगर आपके नाले पे जो है वो 50 लाख लोग रह रहे हैं नाले के इर्द गिर्द, तो उनके लिए क्या प्लान आउट किया है? कम से कम कोई चीज़ वाजे तो करें। इन्हें आंखें बंद करके कोने से शुरू कर देना और आगे उसका सिरा जब तक मिलेगा नहीं तब तक पॉलिसी चेंज हो जाएगी। यही हाल गुजर नाले का हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो है वहां से तजावुज़ात हटानी थी, वहां पे सड़क बननी थी, 15 करोड़ की सड़क 8 किलोमीटर की बननी थी, वो तो ये बना नहीं सके उस वक्त। तो आज फिर बगैर सोचे समझे जो है ये काम शुरू कर, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए कि बिल्कुल हमने ये कर दिया। अच्छा, इसमें तकलीफ किसको हो रही है? आवाम को हो रही है। आप एक प्लान तो बता दो, हमने ये इतने किलोमीटर क्लियर करना है, इतने फीट इस नाले को चौड़ा करना है,
और ये इतने जो लोग डिसलोकेट होंगे, इन लोगों को लोकेट करने के लिए, इन लोगों को आबाद करने के लिए हमारा प्लान क्या है? कोई चीज नहीं पता, सुबह उठ के आ गए बिल्डोजर लेके और तोड़ना शुरू कर दिया। यही तरीका हमारे यहाँ सबसे बड़ी अनप्लान्ड स्ट्रेटेजी, जिसको मैं कहता हूँ, यही अनप्लान्ड स्ट्रेटेजी है। कोई काम करना खुदारा, एक पब्लिक को एतमाद में लो, पब्लिक को बताओ कि हम आज आपके नाले का ये काम कर रहे हैं क्योंकि बारिशों की वजह से ये इशू आया। अभी बारिशें जो है अब अगले 4 महीने तक बारिशों का पता नहीं है, तो आप नालों के साथ साथ आप खुदारा ये भी तो बता दो कि आपने K2 का क्या किया। कराची की ट्रांसपोर्ट का इशू है, आज 5 साल होने को है, ग्रीन लाइन का जो है वो एक ख्वाब बन के रह गया है, वो कहाँ है? उसकी कोई डेडलाइन दे दे। गवर्नर साहब इमरान इस्माइल साहब 2 दफा डेडलाइन दे चुके हैं। उसके अलावा कराची के लिए जो है हमारे सूबाई मिनिस्टर साहब कई दफा अनाउंस कर चुके हैं बसों का, वो कहाँ चली गई? आप जो है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या प्लान कर रहे हैं आप? कराची की गलियां मोहल्लों को क्या कहते हैं? हमारे पास बजट नहीं है। वफाक कहते हैं कि हम इनको पैसे नहीं देंगे। कोई मॉनिटरिंग टीम होनी चाहिए जो मॉनिटर करे कि अगर वफाक पैसे दे रहा है तो वो सही जगह लग रहे हैं, लेकिन वफाक कहता है हम पैसे नहीं देंगे, सिंध कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम लगा नहीं सकते। तो मसला किसकी तरफ से लगता है आपको? आप एक चीज पे प्रिंसिपली एग्री कर लेंगे, चले ठीक है, FWO करता है या NDA में करता प्रोजेक्ट, ठीक है ना, फिर तो आपको ये हो जाएगा। असल इशू ही करप्शन का है, बात पैसों की नहीं है। यहाँ पे कराची के नाम पे हजारों अरब रुपए जो है वो इसी नालों में बह गए बारिशों में, ठीक है ना। तो ये जो है, जब तक आप करप्शन को नहीं रोकेंगे, करप्शन में अल्लाह माफ करे मुझे, मतलब करप्शन कम से कम मिनिमाइज तो हो जाए, किसी ऐसी जगह तो खड़ी हो कि आवाम को डिलीवरेंस हो। तो ये कहना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मेरे पास तो अभी मैं बहुत जल्दी चीजें अनाउंस करूंगा। मेरे पास तो हिसाब किताब है। हम जिन नालों का शोर कर रहे हैं उन नालों पे कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 2016, 2017, 2017, 2018, 2018, 2019 1.5 अरब रुपया मिला है, 50 करोड़ रुपए सालाना। उसके बाद इस साल 125 अरब रुपए ले लिए गए वर्ल्ड बैंक से। मुझे एक बात बताइए, कराची के नाम पे आप वर्ल्ड बैंक से और एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे लेते हो, आपको कराची की शहरियों की प्रायोरिटीज है? आपने सदर में साहब इक़्तिदार में नहीं है, अगर आप लोग आते हैं तो क्या प्लान क्या है PSP के पास? किस तरह ठीक करेंगे चीजें ताकि पता तो चले लोगों को कि अगर वो आपको वोट दें तो क्यों दें? मैं देखिए, मेरे पास इस वक्त मैं ऑफिस में बैठा हुआ, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल सामने नहीं है। हमारे पास पूरी हमने एक रिपोर्ट बनाई हुई है, कोई 150 पेजों की रिपोर्ट है, और हमने उसमें एक एक डिपार्टमेंट को, एक एक चीज को हमने हाईलाइट किया है, हमने वो प्रॉब्लम बताई है और हमने उसका सोल्यूशन भी बताया है। ये नहीं है कि सिर्फ जो है प्रॉब्लम्स बताना, हमने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी बताया। अच्छा, कराची इतना फर्टाइल शहर है, मैं आपको बताऊं, देखिए कराची जब जो है आप मुझे एक बात बता दें, आप मुझे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर एरियाज ऑफ पाकिस्तान, मुझे बता दें कराची से ईदी जो है वो खैबर तक है, ठीक है, कराची से सैलानी खैबर तक है, कराची से सीपा खैबर तक है, इंडस हॉस्पिटल, मेमन हॉस्पिटल, पता नहीं मैं आपको यहाँ पे सैकड़ों चैरिटेबल हॉस्पिटल बता दूं। मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन तो बता दे जो कराची में काम कर रही हो। सर फलाही इदारे ही तो काम कर रहे हैं, लोगों की मदद को पहुंचते हैं, कोई एक रेस्क्यू का इदारा नहीं बना सके आज तक 11 22 की तर्ज का। यहाँ पर सिर्फ बातें होती हैं। कराची के लोग फलाही इदारे चला के पूरे पाकिस्तान में टैक्स दे के पाकिस्तानी हुकूमत को चलाएं, फलाही इदारे कराची के पूरे पाकिस्तान में मदद को हर जगह पे खड़े हुए हो। तो फिर जब कराची की बारी आती है तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि सिर्फ एक करप्शन खत्म हो जाए तो कराची इतना फर्टाइल है कि कराची अपने शहर को खुद भी डेवलप कर सकता है। राइट, पॉइंट कराची इतना फर्टाइल है। राइट, मैं आपका पॉइंट आपका आ गया। मीर साहब की जानिब क्विकली जाऊँ। मीर साहब, तकरीबन कराची के जो शहरी हैं हर जमात को आजमा चुके हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो, MQM हो, PTI हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर कोई और जमात हो, लेकिन असल मसला कहाँ आपको लगता है? या हम लोग ही सीरियस नहीं है? ठीक है, मसला है तो होता रहे, हमारा इलाका तो ठीक है, हम समझते नहीं है चीज़ों को, या फिर हुकूमतों का और जमातों का कसूर होता है? आपके ख्याल में क्या बात है? देखिए, हम किसी एंगल से आप ले लें, आपके जो एनालिसिस होंगे वो एक ही चीज़ होगा, हम मुनाफिक हैं, हम निहायत बहुत बड़े मुनाफिक हैं, हम इतने बड़े हिपोक्रेट हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, ना बटेर हैं। आप अपने आप को पता नहीं क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं। UAE इस्लामिक मुल्क नहीं है, टर्की इस्लामिक मुल्क नहीं है,
और दीगर जो लोग हैं, सऊदी अरेबिया ले लो, हर चीज़। आपने यहाँ क्या किया है, कराची जब आप फाइनेंस की बात करते हैं, 3 बिलियन रुपीस अ मंथ आपके एक्साइज एंड टैक्सेशन का पैसा चोरी होता है। लाहौर में इट्स अराउंड अबाउट 2। आपका 10-12 बिलियन रुपीस कौन खा रहा है? एक ऐसा तबका खा रहा है कि जिसके मुतालिक आपको पता भी है, आप बात भी नहीं करते। अभी यही चीज है कि हम किसी चीज को एड्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, आप ले लें, आप बड़े प्योर बनते हैं, आप प्रोस्टिट्यूशन को ले लें, आपने एक जगह बंद की, वो पूरे आपके मोहल्लों में और आपके सोसाइटीज में आगे बैठ के, कैन यू स्टॉप इट? नो वन कैन स्टॉप इट। द क्वेश्चन इज, आप किसी चीज को एड्रेस करना चाहते ही नहीं है, एड्रेस करना चाहते ही नहीं है। विल होगी, अगर विल होगी तो चीजें एड्रेस होंगी। बिल्कुल राइट मीर साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। अरशद वोरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि सिंध की बात हम भाई, कराची के मसाइल, कराची में बारिशें, तो पंजाब का भी कुछ मुख्तलिफ हाल नहीं हुआ, और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें, जिस तरीके से शहरों में बारिशें हुई हैं, तो मुतादिद जो आबादियाँ थीं और फसलें थीं नाजरीन, वो ज़ेर आब आ गई हैं। बारिश कितनी हुई है? 171 मिलीमीटर ये बारिश हुई है, और सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ शहरों में अमवात हुई हैं, 6 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हुए हैं। अभी भी कई इलाकों में लाइट नहीं है, और निकासी आपका मसला अभी तक हल नहीं हो सका, जो कि वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार ने फौरी हिदायत की है कि निकासी आपका मसला हल किया जाए, लेकिन अभी सूरत हाल कोई अच्छी लाहौर की नहीं है। मेरे साथ मौजूद है तर्जुमान पंजाब हुकूमत, मेरे साथ मौजूद हैं मुसरत चीमा साहिबा। बहुत शुक्रिया मुसरत साहिबा। ये जो अभी सूरत हाल लाहौर की हुई, मुझे याद है पिछले प्रोग्राम में आपने मुझसे कहा था हम एक ऐसा मॉडल लेकर आ रहे हैं कि अब आप कहीं पानी खड़ा नहीं देखेंगे, तो ये आज क्या हो गया कि 171 मिलीमीटर की बारिश में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुमैया, मैंने आपसे अर्ज की थी कि एक हमारा अंडरग्राउंड जो वाटर स्टोरेज टैंक है वो बन गया है जी, और हम इसी तर्ज पे लाहौर में एक बनाने से बहरहाल सारे लाहौर का पानी नहीं हो सकता, लेकिन ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन ज्यादा पानी इकट्ठा होता था, जिना था बाग के करीब, उसकी सारी गिरदो नवाज की आबादी को कवर किया है। इसी तरह के लाहौर में भी और बन जा रहे हैं, और हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी हम इसको पंजाब भर में करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि आइडियल चीजें हैं सारी पंजाब में, तो ऐसा तो नहीं है। वी आर ट्राइंग टू वर्क, और हम कर रहे हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता ही चीजें ठीक होनी है। लेकिन सिचुएशन जो पिछले बरसात वाली है उससे बहुत बेहतर है, अगर मैं ये कहूँ। अच्छा। लेकिन फ्लड की सिचुएशन में इस दफा बारिशें चूंकि वो भी ज्यादा रही हैं, और फ्लड की सिचुएशन में गाँव देहात का तो जो नशेबी है वो, तो फिर जब फ्लड आता है, तो फिर जब आपको पता है कि हम लोग, हमारा पीडीएम में भी काफी एक्टिव हुआ है, और बाकी सारी जो जितनी प्रिकॉशनरी मेजर्स थी वो उनकी तैयारी पूरी है। अच्छा। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम जो डैमेजेस हैं वो उनको मिनिमाइज कर सकें अपनी एफर्ट से, अपनी बर्बादी से। तो उसके ऊपर तो उसकी पूरी जो पंजाब भर में जो हमारी टीम्स हैं वो सारी देयर फुली एक्टिव। अच्छा, आप कह रही हैं टीम्स एक्टिव हैं। खुद वज़ीर आला पंजाब ने उस्मान बुज़दार साहब ने बरहमी का इज़हार किया कि निकासी आप नहीं हो रही है, टीमें मौजूद नहीं हैं। कहाँ हैं टीमें? लोग परेशान हैं, लाइट नहीं आई है, एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो गया। ठीक है, सैलाबी सूरत हाल है, पूरे मुल्क में ये सूरत हाल है, लेकिन आइडियल सुबह बनाने की बात हमने नहीं की थी, पंजाब हुकूमत नहीं की थी। जी सुमैया, आपकी बात बिल्कुल बजा है। और देखें, अगर मैं एज ए गवर्नमेंट पंजाब के तर्जुमान की हैसियत से, मैंने पहले भी खुद भी ये बात की, अर्ज की कि आइडियल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम लोग हर जो जिस चीज को हमारी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो अचीव कर रही है, तो उसको मजीद एक्सीलेंस की तरफ ले जाने के लिए अगर हम कहेंगे, अगर सीएम साहब ने कह दिया सब अच्छा, मैंने कह दिया सब अच्छा, तो आपको क्या होंगे? तो इम्प्रूवमेंट की तो गुंजाइश ही है। इसीलिए सीएम साहब आज विदाउट एनी प्रोटोकॉल हर जगह पे उन्होंने खुद भी विजिट किए हैं, और उन्होंने बगैर इन्फॉर्म किए ये विजिट किए, और ये करने चाहिए, हमारी ड्यूटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी बात ये कि देखो, जहाँ पे अच्छा काम हुआ सुमैया, हमें उनको भी एहसास अप्रिशिएट करना और उसको इम्प्रूव करना है, अप्रिशिएट करते हुए। बिल्कुल, मैं तो आपसे पूछ ही रही हूँ मुसर्रत साहब, मैं आपसे मजीद भी पूछूंगी क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है। मैं चाहती हूँ मेरे साथ रहे, मैं वापस आ गया हूँ कि किन इलाकों में अभी पानी निकल चुका है और कहाँ अभी लोगों को मसाइल का सामना है। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द शो। हम बात करें पूरे मुल्क में मानसून बारिशों ने तबाही मचाई। लाहौर में जो आज बारिश हुई और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो बारिश हुई उससे भी खासा नुकसान हुआ। लखवाल गांव में ज़्यादा बुरी सूरत हाल इस तरह हुई कि मलबे तले दबके एक ही ख़ानदान के 4 अफराद जान से गए। तो ये सिचुएशन है। मीर साहब, खुद आप भी लाहौर में मौजूद हैं, क्या सिचुएशन है लाहौर शहर की बारिश के बाद? अभी जहाँ मैं बैठा हूँ बाहर तो लगता है कि आप स्विमिंग कर सकते हैं। इट इज़ सो बैड, बट यहाँ थिंग इज़ कि सुमैया, हर प्रोग्राम के अंदर आप ले लें, कोई ले लें, उसके अंदर हम पता है क्या लोगों से बड़ी मीठी मीठी बातें सुनते हैं। ये सब आके टोपी ड्रामा होता है। हाँ जी, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। हमारे, जो मैं बार बार कहता हूँ, हमारे एटीट्यूड्स ये हैं कि हमें दुखी दुल्हने कि जब हमेशा दुख में रहते हैं। ये अब इस वक्त ऑपोजिशन का काम है कि भाई गवर्नमेंट के साथ आए और बताए कि भाई ये प्रॉब्लम है। बात तो आवाम की है ना, फॉरगेट द गवर्नमेंट, फॉरगेट द ऑपोजिशन, बात तो आवाम की है। हम यहाँ भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, हम नुक्ते निकाल रहे हैं, कोई इधर से निकाल रहा है, कोई उधर से निकाल रहा है। और फिर जो पहले आपने शुरू में बात की, पैकेजेस की बात करिए, क्या हम इस मुल्क को चैरिटी और पैकेजेस पे चलाते रहेंगे? व्हाट अबाउट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन? हम उस कैंसर को नहीं पकड़ते। देखिए, अब ये वक्त आ गया है, ऑनेस्टली द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर, सारे प्रोविंसेस के, अगर आपके अंडर जो लोग हैं काम नहीं कर रहे, प्लीज सैक देम, गेट रिड ऑफ देम। बिकॉज हम यही 73 ईयर से यही बात कर रहे हैं कि यार अब ये क्या हो रहा है, अवाम क्या हो रहा है। अभी वो ट्रैम की बात कर रहे थे यार, 40s के अंदर जो बताया जाता है, कराची में तो ट्रैम चलती थी, वो आपने ट्रैम बंद कर दी। 40s के बाद आपकी ट्रेन जो है लंडी कोतल तक जाती थी, आपने वो बंद कर दी। आपने किया क्या है इस मुल्क के अंदर, मुझे बताए ना। ये रेलवे स्टेशन कराची का ले लो, लाहौर का ले लो, ये पिंडी का ले लो, कौन बना गया? अंग्रेज बना के गया। हमने क्या किया है? हमने हर जगह, हम तो उसको संभाल भी नहीं पाए हैं। ऐसे ही है, जो चीजें अंग्रेज बना गए हम उसको संभाल भी नहीं पाए। हम खुद क्या कुछ नया वो करते। बिल्कुल साहब सही कह रहे हैं। मुसर्रत साहिबा, बिल्कुल सही कहा। मुसर्रत साहिबा, आप मुझे क्या बताएंगे, क्योंकि मीर साहब जहाँ बैठे हैं वो कह रहे हैं बाहर तो इतना पानी है कि मैं स्विमिंग कर लूँ। कहाँ से निकासी आप हो चुकी है, किन किन इलाकों से? देखिए, सबसे पहले तो मैं मीर साहब की सारी बातों से एग्री करूंगी। अच्छा। और जो मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो भी मैं बता देती हूँ कि हम वाकई ये बात ठीक है, इस मुल्क की बदकिस्मती है कि जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी, जब अंग्रेज यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे तो जो लंदन के अंदर ट्रेन सिस्टम थी यही आपके पास थी। हमने उनको, हम आपके वो स्टेशन जो छोटे गांव देहात के छोटे कस्बों में भी रेलवे स्टेशन थे, वो बिल्डिंग गिर गई और फिर वो जो पॉइंट थे वो खत्म हो गए। हमने किसी चीज को एक मेंटेन करना इज द मिनिमम थिंग, नहीं बनाने। आप बड़े हॉस्पिटल देख लो, न्यू हॉस्पिटल लेवल का लाहौर में आज भी हमने दोबारा नया हॉस्पिटल नहीं बनाया, ना गंगाराम बना। जीपीओ पुराना वही है जो वो छोड़ के गए। तो इसलिए मैं इनकी तमाम बातों से एग्री करूंगी। जहाँ तक रह गई, अब आपने जो पूछा है ये क्या नाम है इसका, बारिश के इलाकों का जी, तो चबुर्जी, लिटन रोड और इशरा के अलावा तकरीबन 4 से कोई यहाँ पे 4 से 6 इंच जो है ना है। बाकी तमाम है वो ज्यादा है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि 100% ठीक हो गया है, लेकिन ताजपुरा यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी खड़ा होता था, इनको मैं क्लियर किया है। चौक नाखुदा, करतबा चौक, कॉपर रोड, दो मोरिया पुल, आपको पता है ये बहुत डाउन एरियाज है, यानी कि ये इंटी के जो इटी के लक्ष्मी चौक जैसे इलाकों में भी हमने उसी में क्लियर कर दिया था। उसके अलावा वासा की टीमें तमाम जगहों पे मौजूद है, काम कर रही हैं। और आज 171 मिली, आपको पता ही है वो आपने जैसा कि बताया। तो उसके बाद मैं इसलिए अगर मैं कंपेयर करूं, मैं ये नहीं कि 100% इज ओके, बट अगर हम पिछली बारिशों अगर इतनी हैवी रेन हो तो उसके हिसाब से निस्बतन कुछ शायद है। और इंशाल्लाह कपल ऑफ आवर में जो एरियाज रह गए हैं उनको भी हम क्लियर कर लेंगे। लेकिन बात ये है, मैंने पहले भी लास्ट प्रोग्राम में भी जो वो भाई मेरी बात पूरी समझ नहीं पाए, मैं अपने समेत सहमत रहती है। और अगले 5 सालों के अगले 5 लॉन्ग बूट में खड़े होके तस्वीरें बनवा, बारिश के पानी में खड़े होके तो आवाम को वोट नहीं देना चाहिए। 5 साल काफी होते हैं कि कम से कम हम लोगों को बारिश के पानी से बिठवाएं, बाकी फैसिलिटीज देना तो बड़ी दूर की बात। चलें, आपने कम से कम ये बहुत अच्छी बात की मुसर्रत साहिबा कि आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं।
कि चीज़ों को हम बेहतर कर सकें, क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। ये आपकी बात बहुत अच्छी है, बहुत शुक्रिया आपका मुसर्रत साहिबा। पीजे मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म, लेकिन जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूँगी, चाहे शहर हो कराची या लाहौर, विल अगर हो तो चीज़ों को बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है। सियासत ज़रूर करें, क्योंकि सियासतदानों का काम सियासत करना होता है, लेकिन उस सियासत के हाथों उस आवाम को नज़रअंदाज ना करें जिन्होंने आपको सियासत करने का मौका दिया है। इसी नोट के साथ इंशाल्लाह आपसे पीर को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।